बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ISI की बात करने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ISI किस ताकत का नाम है। दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ख़वातीनों हज़ार ताकत के नशे में धुत सोवियत यूनियन, जिसने एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के गर्म पानियों तक पहुँचने का नापाक इरादा कर रखा था। ये बात 1979 की है, जब रूस अपनी पूरी ताकत से अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ। उसने चंद दिनों में ही अफगानिस्तान की कमान को संभाल लिया था। अब उसकी नजर थी हमारे वतन अजीज पर। ताकत के नशे में मदहोश रूस ये नहीं जानता था कि वो किस कौम को ललकार रहा है, जिस कौम पर रब की खास रहमत है। और इस कौम के पास एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम ISI है, जिसका कोई दुनिया में सानी नहीं। इस छोटे से मुल्क ने इसके यूं टुकड़े किए जो वो सारी जिंदगी याद रखेगा। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन का तमाशा बनाया। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान का मुकाबला अपने से 1000 गुना ताकतवर मुल्क से था। पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी कि रूस पाकिस्तान को चींटी की तरह मसल देगा। रूस ने पाकिस्तान की ताकत को भांपने के लिए पाकिस्तान से कई बार छेड़खानी की, ताकि उसको मालूम हो सके कि पाकिस्तान कितना ताकतवर है। पाकिस्तान के डिफेंस अदारे इस वक्त मसरूफ थे कि किस तरह अपने से ज्यादा ताकतवर मुल्क का मुकाबला किया जाए। ख़वातीनों हजरात, इस वक्त ISI के चीफ हमीद गुल के लिए आजमाइश का वक्त था, क्योंकि दुश्मन बिल्कुल सर पर आन खड़ा था और ना ही पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि वो अपने से ताकतवर मुल्क से जंग छेड़ता। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह पाक अफवाही ने अफगानिस्तान में रूस का बुरा हाल किया, और इसकी गवाह खुद रूसी फौज है। दोस्तों, बहुत ही कम लोग लेफ्टिनेंट जनरल जवेद नासिर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने न सिर्फ इसमें खुद हिस्सा लिया बल्कि अफगानिस्तान में रूसी फौजियों का कब्रिस्तान बनाया। नाज़रीन मोहतरम, आज इस वीडियो में हम रूसी जनरल एनातोली का वाकया भी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह वो मैदान छोड़कर भाग निकला, क्योंकि ये रूसी फौज का सबसे बहादुर अफसर माना जाता था। लेकिन इससे कबल आप लोगों से गुजारिश है कि नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई अपडेट्स आपको पहुंचती रहें। रूस इस खुशफहमी में मुब्तला था कि वो चंद हफ्तों के अंदर पूरे पाकिस्तान पर काबूज हो जाएगा, लेकिन जनरल जवेद नासिर ने उसको इस तरह अफगानिस्तान में फंसाया कि वो 14 सालों तक अफगानिस्तान में फंसा रहा। हजारों रूसी फौजी जहन्नम वासिल हुए और इस तरह रूस के टुकड़े टुकड़े हुए। 6 साल के बाद रूस का ये प्लान था कि बाहर में जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का गर्म पानी, लेकिन गुमनाम हीरोज ने इस तरह रूस के गिर्द घेरा तंग किया हुआ था कि जिससे उसका निकलना मुमकिन ही नहीं था। ख़वातीनों हजरात, इन तमाम तार कामयाबियों का सेहरा जनरल जवेद नासिर को मिलता है, जिन्होंने तपती आग में दुश्मन के दांत खट्टे किए। रूसी जनरल एनातोली, जो रूस का बहादुर ऑफिसर था, वो अपनी कमांड संभाले हुए अगले मोर्चों में मौजूद था। उसको मुसलमानों और खास तौर पर पाकिस्तानियों से नफरत थी। इसी दौरान जंग शुरू हो गई, जो 3 दिनों तक जारी रही। वो अपने नौजवानों से कहता रहा कि हमारा इस बार मुकाबला अफगानियों से नहीं बल्कि पाकिस्तान की ISI और पाक आर्मी से है। दोस्तों, सख्त गर्मी का मौसम था और 3 दिनों तक लगातार फायरिंग होती रही। दोनों तरफ लाशें यूं ही पड़ी रही। जब जंग रुकी, अपने फौजियों की लाशों को उठाने गया। उसने वहां एक अजब वाकया देखा कि अफगानियों की लाशों से खुशबू आ रही थी। बाद में एनातोली वापस मॉस्को चला गया और वहां जाके वो अचानक गुम हो गया। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी इसको मुल्क में ढूंढती रही, क्योंकि उसके पास रूस के बहुत से राज थे। कुछ अर्सा बाद जब आज़रबाईजान की मस्जिद के इमाम फौत हुए, तो वहाँ के अहले इलाका ने उनके अजीजो वकार ढूंढने की कोशिश की। जब ये मामला वहाँ की पुलिस ने हल किया, तो ये पता चला कि ये रूसी जनरल एनातोली थे। उसने इस्लाम कबूल करने के बाद गुमनामी की जिंदगी बसर की, क्योंकि इसने इस्लाम की ताकत को भांप लिया था और इस ताकत ने उसको वो कुछ दिखा दिया था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसको पता चला कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज के पीछे अल्लाह पाक की खास रहमत है। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने भी गुमनामी की जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। दोस्तों, अगर ये वाकया आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।